Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. I'm Arpita, your social science teacher. So last session में हम किस बारे में बात कर रहे थे? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे और हमने किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था? हमने प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स और कैसे हिस्टोरिकली चेंज हो रहा है वो, कैसे प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेक्टर बन रहा है और कैसे अब टर्शियरी सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्यों इतना बढ़ रहा है ये हम जानेंगे। So the first point is, in any country several services such as hospitals, educational institutes, police stations etc. क्या है, ये क्या होता है, ये बेसिक सर्विसेज माना जाता है, राइट। एजुकेशन क्या है, बेसिक राइट माना गया है। और आपका जो ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल्स में, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पुलिस स्टेशंस, ये सब क्या है, ये सब आ जाता है टर्शरी सेक्टर में। और ये सब क्या होता है, बेसिक नीड होता है कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री का। अब अगर आपका बेसिक नीड्स जो है वो जिस भी सेक्टर में आएगा वो डेफिनेटली बूम होगा, राइट वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा ना, आगे उसका क्या होगा, राइज होगा ही। इसीलिए टर्शरी सेक्टर क्या हो रहा है, उसका राइज ट्रेमेंडसली हो रहा है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो अब अगर मैं 1 किलो चावल उगाती हूँ कहीं पे फार्म पे, या एग्रीकल्चर के थ्रू अगर 1 किलो चावल मैं उगाती हूँ, तो क्या होता है कि वो मैं पहुंचा सकती हूँ स्टेट में, कोई भी स्टेट में, ठीक है, विलेज से स्टेट में पहुंचा सकती हूँ। बट अब एग्रीकल्चर मेरा बढ़ रहा है, अगर मैं वहीं पे 20 किलो चावल बनाती हूँ तो क्या होगा, मैं तो खुद लेकर नहीं जाऊंगी, राइट। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सब भी क्या होगा, प्रॉस्पर करेगा। नाउ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस चीज़ में आ रहा है, किसके अंडर में आ रहा है, टर्शियरी सेक्टर। सो अगर आपका प्राइमरी सेक्टर बूम करेगा, प्राइमरी सेक्टर प्रॉस्पर करेगा, राइज करेगा, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, राइज इन टर्शियरी सेक्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज एज इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, ठीक है। अब आपको पॉकेट मनी पहले 2 रुपीज़ मिलती थी एक दिन में, तो आप सोचते थे कि चॉकलेट खा लेते हैं, चलो 2 रुपीज़ तो ऑब्वियसली नहीं मिलती होगी। अगर सोचिए आपको एक दिन में 10 रुपीज़ मिलती है तो आप सोचेंगे कि मैं चलो समोसा खा लेता हूँ या जलेबी खा लेता हूँ, राइट। लेकिन वहीं पे क्या होगा कि अगर आपको 2000 रुपीज़ मिलने लगी अगर आपका पॉकेट मनी, तो क्या होगा, चलो घूम के आते हैं, यहाँ से पार्टी करते हैं, फिर कहीं ट्रिप पे जाते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, किससे, इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा, वैसे ही हमारा डिमांड बढ़ रहा है। वैसे ही फैमिली में अगर हमारा जैसे इनकम बढ़ रहा है तो हमें लग रहा है कि चलो अच्छे स्कूल में बच्चों को डालते हैं, राइट, ट्यूशन्स, फिर डांस क्लासेस, फिर चलो क्लबिंग करने जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, एक्सकर्शन में जाते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, एवरीथिंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। तो इनकम राइज हो रहा है तो टर्शरी सेक्टर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है अल्टीमेटली। ओके, so new services such as those based on information and communication technology, now such as IT sectors, अभी जितने भी कंपनीज है वो सब क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हैं, राइट। IT सेक्टर्स बोल लो आप, या फिर कोई भी कंपनी जैसे देख लो TCS, IBM वगैरह, ये सब क्या है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है, राइट। ये सब क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो क्या होगा, कॉल सेंटर्स जो है ये सब क्या हो रहा है कि ऑल दिस कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। अब तो ये सब ज़्यादा जितने IT फर्म्स, IT कंपनीज मैंने कहा था जितने बढ़ेंगे टर्शरी लेवल पे, क्या होता है, टर्शरी सेक्टर पे और ज़्यादा फ्लरिश होंगे, वो और ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे एंड उसी से क्या होगा, हमारा कंट्री का डेवलपमेंट होगा, बिकॉज द कंट्रीज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द टर्शरी
सेक्टर, राइट। सो आई होप आप लोगों को राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, क्यों टर्शरी सेक्टर का इतना ज़्यादा बूम हो रहा है या क्यों इतना फ्लरिश हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हमारा लाइफ आगे चलते रहेगा, हमारा लाइफस्टाइल बेटर होते रहेगा और उससे उस पर मैक्सिमम हाथ किसका होता है, टर्शरी सेक्टर का होता है। और ये क्या है, गिव एंड टेक है। जितना हम उनसे ले रहे हैं, टर्शरी सेक्टर से जितना हेल्प ले रहे हैं, उतना ही टर्शरी सेक्टर क्या हो रहा है और डेवलप हो रहा है, राइट, उतना ही ज़्यादा राइज कर रहा है। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें समझ में आता है कि अगर मैं जॉब कर नहीं मुझे मिल रहा है जॉब, मैं करने के काबिल हूँ, आई हैव द कैलिबर बट आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब, तो दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं विच वी विल डिस्कस नाउ, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ अनएम्प्लॉयमेंट। अब नाउ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही सिचुएशन बताती हूँ। आई एम बैचलर्स इन कॉमर्स, ठीक है, एंड आई हैव कंप्लीटेड माई B.Ed। सो नाउ अब क्या है कि अगर मैं B.Ed किया है मैंने और मैं मास्टर्स कर रही हूँ और बैचलर भी हूँ इन कॉमर्स, अब क्या है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, आई एम केपेबल ऑफ वर्किंग, राइट, मेरा तो कैलिबर है वर्क करने का, मुझे तो जॉब चाहिए, लेकिन क्या है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी उतने जो कंट्री में जॉब्स नहीं हैं, वैकेंसीज नहीं हैं, तो क्या हो रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है। सो क्या होगा कि उस सिचुएशन में क्या हो जाऊंगी मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगी, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट, मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगी, राइट, क्योंकि मेरा जॉब करने का इच्छा है, राइट, मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल हूँ या एक्टिव नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, आई एम केपेबल ऑफ वर्किंग, राइट, बट आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब। इन दिस सिचुएशन मैं क्या हो जाऊँगी, मैं अनएम्प्लॉयड कहलाऊँगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा मैं आई हैव माई B.Com डिग्री एंड आई हैव माई B.Ed डिग्री एज वेल एज आई एम डूइंग माई M.Com। सो नाउ अगर मेरा क्या है कैलिबर, अगर स्कूल में पढ़ाने का है, लेकिन मुझे क्या है कि स्कूल में जॉब नहीं मिली है, लेकिन अगर मैं कहीं ट्यूशन्स करा रही हूँ 2-3 बच्चे को, ठीक है, 2-3 बच्चे को मेरे घर के पास में 2-3 बच्चे को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नाउ मेरा तो वो कैलिबर नहीं है, राइट, मैं तो उससे ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। या फिर अगर मेरा कोई स्कूल में जॉब हो भी जाता है तो मुझे फुल टाइम नहीं मिलता है, आई हैव बीन आस्क्ड टू अटेंड क्लासेस ओनली फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे सिर्फ 2 घंटे या फिर 2-3 लेक्चर्स सिर्फ बोला गया है कि आप ये ले सकते हैं बच्चों के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, मैं अंडर एम्प्लॉयड हो जाऊंगी। बिकॉज अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है कि जितना आपका कैलिबर होता है, जितनी की आपकी क्षमता होती है करने की, लेकिन आपको उससे कम कराया जाता है और आपको पैसे भी कम मिलते हैं, दैट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयड। सी अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द अंडर यूज ऑफ अ वर्कर, ठीक है। मेरा कैसे यूज़ हो पाता, मैं पूरी तरह से अच्छे बच्चों को पढ़ाती, राइट, स्कूल में प्रॉपर क्लासेस लेती, लेकिन मेरा अंडर यूज़ कैसे हो रहा है कि मुझे सिर्फ 2 या 3 क्लासेस दिए जा रहे हैं, 2-3 घंटे पढ़ाने को बोले जा रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, मैं क्या हो रही हूँ, अंडर यूज़ हो रही हूँ। सो बिकॉज अ जॉब डज नॉट यूज़ द वर्कर्स स्किल, मेरा जो स्किल है वो प्रॉपर यूज़ मेरा नहीं हो रहा है स्किल का, राइट। इज पार्ट टाइम क्योंकि ये पार्ट टाइम हो रहा, इज पार्ट टाइम क्योंकि वो पार्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब हो रहा है, तो क्योंकि पूरा टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ तो क्या होगा, दैट इज पार्ट टाइम, तो क्या होगा, मैं क्या हो जाऊंगी, अंडर एम्प्लॉयड हो जाऊंगी। जितना कि आपका कैलिबर है उतना आपको नहीं करने को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने ही स्कूल में ले लीजिए कि आप बहुत अच्छे एक एथलीट है, ठीक है, आप बहुत अच्छा एथलीट है एंड यू हैव ऑल द कैलिबर टू बिकम द SPL ऑफ द स्कूल, ठीक है, SPL आप बन सकते हो स्कूल के, लेकिन आपका फुल यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, आपको नहीं बनने दिया जा रहा है, तो क्या होगा, बिकॉज वहाँ पे पोस्ट नहीं है,
ठीक है, पोस्ट नहीं है, तो क्या हो रहा है कि आपका क्या हो जा रहा है, अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, आपको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। बट आपके केस में वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट 18। स्कूल में अगर आप हो तो आप 18 के नहीं हो, आप जॉब अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हो, सो दैट वुड नॉट बी एम्प्लॉयमेंट। बट ऐसा सिचुएशन होता है कि जब आप कुछ कर सकते हो लेकिन आपको नहीं करने को मिल रहा है, नहीं करने को दिया जा रहा है बिकॉज वहाँ पे पोजीशन नहीं है, खाली सीट्स नहीं है, वैकेंसीज नहीं है पूरी तरह से, तो क्या होगा, दैट इज़ नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड जो नेक्स्ट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आई थॉट कि यू शुड नो दिस। और आपका जो है थोड़ा नॉलेज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट और थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होगा, सो आई मेंशन दिस। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजन से ही हमें पता है क्या होता है, सीजन्स, राइट, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ये सब होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप सोचोगे कि मैम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन का अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना है, राइट, लेकिन बच्चा लेना देना है। तो क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सीजन्स, जैसे कि अगर कोई एक आदमी का मैंगो ऑर्चर्ड है, ठीक है, आम का खेती है, तो मैंगोज मोस्टली कब मिलते हैं, समर सीजन्स में मिलते हैं, राइट। अब समर सीजन्स में क्या हो जाएगा कि उन्होंने बहुत सारा मैंगोज जो ऑर्चर्ड में हुआ, बहुत सारा मैंगोज हो गया, अब वो क्या किए, उसको सेल कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा पैसा मिला। लेकिन अब वो विंटर सीजन, रेनी सीजन में क्या करेंगे, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए, राइट। अब क्या होगा कि सिर्फ उनके पास और कोई भी अगर जॉब नहीं है तो सिर्फ एक सीजन में उनको वो एम्प्लॉयड कहलाएंगे, बाकी जो सारे सीजन्स है उसमें क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपके घर के सामने से आइसक्रीम वाला लेके जाता होगा, आइसक्रीम वाला जो साइकिल होता है वो लेके जाता होगा, तो अब आइसक्रीम आप तो हमेशा नहीं खाओगे, ठीक है। आइसक्रीम क्या होता है, मोस्टली कब यूज़ होते हैं, समर्स में यूज़ होते हैं, राइट। तो अब बाकी टाइम तो क्या होगा, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि समर गए तो मम्मी आइसक्रीम खाने नहीं देगी, ठीक है। ऐसे ही मोस्टली घरों में होता है, तो क्या हो जाएगा, उसका आइसक्रीम नहीं बिकेगा, अब वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर और भी चाहिए आपको तो रेनकोट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं जो इंडस्ट्रीज़, वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ रेनी सीजन में उनका काम चलेगा। इसी का एग्जांपल और एक है अम्ब्रेलाज, ठीक है। तो अम्ब्रेलाज क्या होता है कि समर में भी यूज़ होता है और रेनी सीजन में यूज़ होता है, बाकी सारे सीजन्स में क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, दैट इज़ नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई होप जो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कैलिबर है आपका जॉब करने का, लेकिन आपको जॉब मिल नहीं रहा है बिकॉज कितना है, वैकेंसीज नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वैकेंसीज निकल नहीं रहे हैं, आपको नहीं लिया जा रहा है, मतलब आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप अनएम्प्लॉयमेंट कहलाओगे। बाकी है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैंने समझाया कि अगर आपका कुछ एक कैलिबर है कुछ करने का और आपको अंडर यूज़ किया जा रहा है, प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड द फाइनल वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है या फिर सीजन्स के वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता है क्योंकि वो एक काम कर रहा है दूसरे सीजन में और दूसरा और ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो क्या हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयड वो कहलाएगा। सो आई होप आप लोगों का जो आज का सेशन था वो एंटरटेनिंग होगा, आपको समझ आया होगा अच्छे से और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड जो सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उससे भी रिलेटेड जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बट अगर इन केस आपका नहीं होता है तो कभी भी देर नहीं होती है, आप कभी भी पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कभी भी आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए है। आपको अगर मिस आउट हो जाता है कोई भी वीडियो से तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।